अभी तक भगवान कृष्ण ने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या तांत तिक्षस्तु भारत, कि जो भी सांसारिक संस्पर्श हैं, जो भी सुख दुखात्मक, जो भी शीत उष्णात्मक, जो भी सांसारिक क्षोभन है, इंद्रियों के द्वारा सांसारिक विषयों से संपर्क है, उसे तुम सहन करो। तो आगे उन स्पर्शों से जो व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति उसको जिस तरह से लेता है, उसके विषय में कहते हैं कि यम हीना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम हीना व्यथयन्ति एते, पदच्छेद होगा व्यथयन्ति एते, पुरुषम पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ जो पद है वह आया है अर्जुन के लिए, पुरुष ऋषभ पुरुषर्षभ गुण संधि। हे पुरुषों में ऋषभ, हे ऋषभ शब्द पहले भी आया है, पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन। एते यम न व्यथयन्ति, एते ये सभी, यम न व्यथयन्ति, यम जिसको, न व्यथयन्ति जिसको व्यथित नहीं करते हैं। जो भी मात्रा स्पर्श हैं, जो भी सांसारिक विषयों से संस्पर्श है, यह जिस पुरुष को व्यथित नहीं करता है, पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है, जिसके चित्त में ग्लानि दुख नहीं उत्पन्न करता है, सम दुख सुखम, जो सुख और दुख में समान है, धीरम धैर्यवान है, धीरता युक्त है, गंभीर है, सोमृतत्वाय कल्पते, सह अमृतत्वाय कल्पते, सह है वही व्यक्ति, अमृतत्वाय अमृतत्व के लिए, अमरता के लिए कल्पते होता है, अब वही अमरता के योग्य होता है। क्योंकि जो पुरुष इस सांसारिक संस्पर्शों से, सांसारिक जीवन में घटने वाले अनुभवों से सुखी और दुखी हो जाता है, जो क्षुब्ध हो जाता है, उसके जो भी नैतिक आचरण है उसको ये सुख और दुख प्रभावित करने लगते हैं। और जब व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित होकर अपने जीवन के अपने आचरण को करता है, तब वह उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं आकांक्षाओं, उन्हीं अनैतिकताओं में की ओर धंसने की ओर प्रवृत्त होता है। तब वह अपने कर्तव्य को नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तव्य कभी कभी हमारे कर्तव्य का परिणाम कभी कभी दुखात्मक भी हो सकता है। तो उस स्थिति में वह कर्तव्य से विरत होने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए वही व्यक्ति जो सारे ही परिणामों को, चाहे वो सुखात्मक हो या दुखात्मक हो, उनको दुख और सुख में समदृष्टि रखते हुए धीरतापूर्वक, जो इनसे व्यथित नहीं होता, जो इनको सबको सहन कर लेता है, जो भी मात्रा स्पर्श हैं उनको तितिक्षापूर्वक सहन करता है, वही पुरुष अंत में अमृता के लिए, अमृतत्व के लिए, अमरता के लिए, अंतिम कल्याण के लिए, निःश्रेयस के लिए योग्य होता है। आगे कहते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। न असतो विद्यते भावो, असतः भावः न विद्यते। भावः यानी भू धातु से बना है, भू धातु का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, सत्ता, अस्तित्व। भाव, अस्तः भावः न विद्यते, असत का भाव नहीं है, असत का अस्तित्व नहीं है। जो मिथ्या है, जो झूठ है, जो अनृत है, वह संभव नहीं हो सकता, उसका भाव नहीं हो सकता, उसकी सत्ता नहीं हो सकती। न अभावो विद्यते सतः, और सतः अभावो न विद्यते। और जो सत्य है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, अभावो न विद्यते तस्य अभावः न विद्यते, उसका अभाव नहीं हो सकता। उस किसी भी काल में, किसी भी देश में उसके अस्तित्व का अपलाप नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भाव, ना तो असत का भाव हो सकता है, ना भावो विद्यते सतः, और ना ही सत का अभाव कभी संभव है। उभयोरपि दृष्टः अन्तः तु अन्योः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शिभिः, तत्व को देखने वाले, तत्वदर्शी, जो वास्तविक सत्य है, जो तत्व है, उसको जो देख सकते हैं, उसको जो अनुभव कर सकते हैं, ऐसे तत्वदर्शी जो व्यक्ति हैं, अन्योः उभयोः अपि अन्तः दृष्टः, उनके द्वारा अन्योः, इन दोनों, उभयोः दोनों के, अन्तः दृष्टः, अंदर तक, भीतर तक दृष्टः, देख लिया गया है। कि जो तत्वदर्शी व्यक्ति हैं, जो इस संसार के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति हैं, जो तत्वदृष्टा हैं, वो दोनों ने सत और असत के अंतर, सत और असत के भीतरी रहस्य को समझ लिया है। और वह रहस्य यह है कि असत का कभी भाव नहीं हो सकता और सत का कभी अभाव नहीं संभव। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यश्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तद्विद्धि, तो फिर वह अविनाशी कौन है, वह सत कौन है जिसका कभी अभाव संभव नहीं है। अविनाशी तो तत्विद्धि, तद्विद्धि, तद्विद्धि, विद्धि यानी जानो, विद्ध धातु जानना, समझना, ज्ञान होना।
अविनाशी तो तद विद्धि, अविनाशी तो उसे जानो, येन सर्वम इदम ततम, येन जिसके द्वारा, जिससे, इदम सर्वम यह सब कुछ, ततम व्याप्त है, तनु विस्तारे धातु तो उससे ततम शब्द बनता है। येन सर्वम इदम ततम, जिससे यह सब व्याप्त है, जो इस सब में अनुस्यूत है, जो इस संसार के अखिल में जो वर्तमान है, उसे तुम अविनाशी जानो। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम, विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति। अस्य अव्यस्य, इस अव्यय का, इस व्यय न होने वाले का, इस नष्ट न होने वाले का, विनाशम कर्तुम विनाश करने में, कश्चित् न अर्हति कोई भी, कश्चित् कोई भी, न अर्हति योग्य नहीं है। अर्ह धातु योग्य होना, समर्थ होना, संभव बनाना, सक्षम होना। तो विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, कश्चित् अपि अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम न अर्हति, कोई भी इस अव्यय का, जो इस सब में व्याप्त है, जो इस सब में अनुस्यूत है, उसका विनाश करने में कोई भी संभव नहीं है। जैसा कि ईशोपनिषद की पहली पंक्ति है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वं, इदं सर्वं ईशावास्यम, यह सभी ईश्वर से व्याप्त है। येन सर्वमिदं ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम, जो कुछ भी जगत में स्थावर जंगमात्मक है, वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। तो वही जिसके द्वारा इस संसार का सारा पदार्थ व्याप्त है, जो समस्त दिक् और काल में विद्यमान है, उपस्थित है, वही वस्तुतः अविनाशी है और कोई भी उसका विनाश करने में समर्थ नहीं है। और वही वस्तुतः सत्य है, जिसका कभी भी किसी भी काल में अभाव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो भी व्यष्टियाँ हैं, जो भी प्रतीत होने वाली सत्ताएं हैं, जो भी सारे व्यक्ति हैं, जो भी अहम भाव से ग्रस्त जितनी भी चेतनाएं हैं, वह सभी विनाश असत हैं और उनका किसी भी काल में भाव संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं है, बस व्यवस्था प्रतीति मात्र हैं। तो उन प्रतीतियों के लिए, उन आभासों के लिए तुम्हें दुखी होने की, पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, क्योंकि जो वास्तव में सत्य है वह कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो जिनके नाश के लिए तुम इतने दुखी और इतने आर्त हो रहे हो, इतने कष्ट में हो, तुम्हें उस सब के तुम योग्य नहीं हो। आगे कहते हैं कि अंतवंति में देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनासनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। नित्य शोक्ता शरीरिण, नित्यस्य शरीरिण, इमे देहा अंतवंत उक्ता। नित्यस्य शरीरिण, शरीरिण मूल शब्द है, जिसके पास शरीर होता है, जो शरीर का प्रभु होता है, शरीर का स्वामी होता है। तो शरीरी, जो शरीर और शरीरी दोनों अलग अलग शब्द हैं। शरीर का अर्थ देह से है, भौतिक देह से है, और शरीरी जो शरीर को धारण करता है, जो शरीर का ईश है, तो वह आत्मा है। आत्मा ही शरीर को धारण करता है। तो शरीरी शब्द का अर्थ आत्मा से है और शरीर शब्द का अर्थ देह से है। तो नित्यस्य शरीरिण है, वह शरीरी, वह शरीर को धारण करने वाला आत्मा, नित्यस्य जो कि नित्य है, ऐसा नित्य, ऐसा सार्वकालिक, ऐसा शाश्वत शरीर को धारण करने वाला शरीरी या आत्मा के इमे देहा, ये सभी देह, ये सभी शरीर, अंतवंत उक्ता, अंतवंत, अंतवान कहे गए हैं, जिनका अंत हो जाता है, जिनका नाश हो जाता है, जिनका विनाश हो जाता है, जो समाप्त हो जाते हैं, ऐसे कहे गए हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य, दोनों ही पद उसी शरीरी के विशेषण हैं। अनाशिन है, जो अविनाशी है, अनाशी जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी है। अप्रमेयस्य, और जो अप्रमेय है, प्रमा यानी ज्ञान, प्रमाण यानी जिससे प्रमा होती है, जिससे वास्तविक ज्ञान होता है। प्रमेय जिसका ज्ञान संभव है, जिसे जाना जा सकता है, वह प्रमेय है। और अप्रमेय जिसका ज्ञान संभव नहीं है, जिसकी प्रमा संभव नहीं है, जिसे जाना नहीं जा सकता, वह अप्रमेय है। तो वह जो शरीरी है वह नित्य भी है, नित्यस्य, अनाशिन है, अनाशी भी है, जिसका नाश नहीं होता, और अप्रमेय भी है, जिसकी प्रमा संभव नहीं है, जिसका ज्ञान संभव नहीं है, जिसे बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उपनिषद कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी लौट आती है मन के सहित ना प्राप्त करके। तो जो बुद्धि के द्वारा प्राप्य नहीं है, जिसे बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह अप्रमेय है, उसका प्रमा के रूप में ज्ञान संभव नहीं है। तो वह अनाशी भी है, अप्रमेय भी है। तस्माद् युध्यस्व भारत, हे भरतवंश उत्पन्न अर्जुन, तस्माद् युध्यस्व, इस कारण से, इसलिए युद्धस्व तुम युद्ध करो, क्योंकि जो शरीरी है वह नष्ट नहीं होता और जो शरीर है उसका नाश निश्चित है।
तो इन शरीरों के होने वाले नाश को देखकर इस युद्ध से, इस कर्तव्य से तुम विरत मत हो।